अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउर रहमान और इस वीडियो में हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने आज के इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को देखना है। तो बने रहिए वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि फ़ुल कोर्स अवेलेबल हो सके आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखना होगा। और बायोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये है, सिंपली हम इसे कहते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपने ये भी देखना है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि जानदारों की बॉडी या उनके सेल में मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की आपकी किताब में एक और डेफिनेशन दी गई है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने वाली जो ब्रांच है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसका मतलब भी यही है कि ज़िंदगी जितने भी जानदार हैं उनकी जो बॉडी है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके स्ट्रक्चर और उसके अलावा जो उनके फंक्शन है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बायोकेमिकल पर डिपेंड करती हैं। यानी कि उनकी जो बुनियाद है वो बायोकेमिकल है, यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं। तो इस ब्रांच को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसकी इम्पोर्टेंस को जानना ज़रूरी होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम अब इसकी वन बाय वन इम्पोर्टेंस देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं जो कि उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए या नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, विच इज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ़्लो करके जाती है साइटोप्लाज्म में। वहाँ एंजाइम बनते हैं, एंजाइम या प्रोटीन हम कह सकते हैं, क्योंकि एंजाइम मोस्टली प्रोटीन होते हैं, उनकी सिंथेसिस होती है और एंजाइम ही सेल के तमाम मैकेनिज़्म को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमें बात पता चली है बायोकेमिस्ट्री से। सेकेंड इम्पॉर्टेंस हम देखते हैं इसकी कि बायोकेमिस्ट्री हमें एबनॉर्मल मैकेनिज़म्स के बारे में बताती है। एबनॉर्मल मैकेनिज़्म ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि डिज़ीज़ कॉज करते हैं और डिज़ीज़ उन प्रोसेसेस की वजह से होती है। जब हम एबनॉर्मल प्रोसेसेस या डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो एक और दरवाज़ा हमारे लिए खुलता है बायोकेमिस्ट्री की वजह से, वो है डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के बारे में भी हमें यहाँ से पता चलता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अभी बनाई जा रही हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से हम बीमारियों की ख़ासकर जो कैंसर है उसकी डायग्नोस करने में हमें मदद मिलेगी। कॉजेज़ ऑफ कैंसर जो है हमें पता चल सकती है और कॉजेज़ ऑफ कैंसर या फिर जो नॉर्मल सेल ग्रोथ है उसके बारे में पता चल जाता है। और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जिसे हम कैंसर कहते हैं उसकी कॉज का भी हमें पता, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी डिज़ीज़ की डायग्नोस के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है वो भी हमें बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हम अगर देखें आगे तो बायोकेमिस्ट्री हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में भी बताती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, वो तमाम के तमाम टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं और टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं और सेल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड एटम होते हैं। बहुत सारे एटम एक जैसे या डिफरेंट वो आपस में आकर केमिकली बॉन्डेड हो जाएं, जुड़ जाएं, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जानदारों की बुनियाद है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल केमिकल हैं जिसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो दैट्स वाई सेल थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट है जिसमें ये कहा गया है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट से सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी भी साबित हो जाता है कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन
उसकी केमिकल कंपोजिशन पे, उसमें जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है उस पर डिपेंड करता है। तो लिहाजा अगर हमको सेल का फंक्शन या उसका स्ट्रक्चर देखना है तो सबसे पहले हमें उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ना होता। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में देखा जाए। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल हमारा अगला टॉपिक है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, जिसमें हमने ये देखना है कि जितने भी जानदार हैं वो स्ट्रक्चरली सेल के बने होते हैं, और सेल जो है उसके अंदर एक लिविंग मैटर मौजूद होता है। लिविंग मैटर का मतलब क्या है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर का लिविंग मटेरियल विच इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, एक्चुअली ये परफेक्ट कंपोजिशन है वो अभी तक नहीं मालूम हो सकी है कि उसमें कौन सा मॉलिक्यूल किस प्रोपोर्शन में मौजूद होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 70 to 90% सिर्फ वाटर होता है। 70 to 90% वाटर को अगर एवोपरेट कर दिया जाए तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स बचते हैं, बाकी जो मास बचता है, जो भी मटेरियल बचता है, उसे हम ड्राई वेट कहते हैं। और ड्राई वेट जो होता है सेल का, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? ड्राई वेट जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक टाइप होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ड्राई वेट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक टाइप कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि जो बायोमॉलिक्यूल मौजूद हैं ये कौन कौन से हैं और कितने परसेंट मौजूद है। लेकिन इससे पहले ये बता रहे हैं कि जो भी बायोमॉलिक्यूल सेल के अंदर मौजूद हैं उनका जो 90% है वो 90% क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट से मिलकर बनता है। एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का मतलब जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र। तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स सेल में मौजूद हैं, सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो 98% इन्हीं 6 एलिमेंट्स की मदद से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की टाइप्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।